इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे फॉर DSSB। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ऑल द कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो लोग NTD के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिन लोगों ने NTD का फॉर्म फिल किया है। एंड उनकी ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि मैं NTD की वीडियो बनाऊं कि मैं उनकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, ये वो कहाँ से अपना सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल NTD कैंडिडेट्स या जो भी कैंडिडेट्स हैं दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे पहले आप लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि येस मैं ये अटेम्प्ट करूँगा और मैं इसे क्वालिफाई भी करूँगा इस एग्ज़ाम को या करूँगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, आपको अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। फ्यूचर में और वैकेंसीज़ आएंगी, ऐसा नहीं है कि अब वैकेंसीज़ आ गई तो वैकेंसीज़ नहीं आएंगी। येस, थोड़ा टाइम लगेगा वैकेंसीज़ आने में, 2 से 3 साल। लेकिन अगर आप लोग NTD के फॉर्म्स फिल कर चुके हैं पहले एंड अगेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NTT DSSB, तो आप लोगों को ये तो पता है कि हमारा NTD का पेपर भी 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 का जो सिलेबस होता है फॉर ऑल जो जनरल पेपर होता है, इट इज़ सेम फॉर PRT, TGT, PGT। आपका 20 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल स्टडीज़ होगा, जिसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड होंगे। देन 20 मार्क्स आपकी मैथ्स होगी, 20 मार्क्स आपकी इंग्लिश होगी, 20 मार्क्स आपकी हिंदी होगी, 20 मार्क्स आपकी रीजनिंग होगी। तो ये सारे सब्जेक्ट और आपका जनरल पेपर जो होता है इट इज़ ओनली क्वालिफाइंग। आप लोगों को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो जनरल पेपर होता है आपको उसमें 40% स्कोर डेफिनेटली करना होता है अगर आप एक जनरल कैटेगरी से हैं। सो अगर आप लोग बाकी के अगर हम ओवरऑल देखें तो आपकी जो मेरिट होती है वो सिर्फ एक मेरिट में हेल्प करेगा, बट आप लोगों की जो मेरिट होती है सिर्फ रिटन टेस्ट की बेसिस पे बनती है। आपको पता है DSSB के अंदर देयर इज़ नो इंटरव्यू सिस्टम, इंटरव्यू का सिस्टम है ही नहीं, तो इसीलिए अप्रोच का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जैसे कि हमारा केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है कि सो मैनी थिंग्स चेंज। हमारा रिटर्न कई बार बहुत अच्छा होता है लेकिन इंटरव्यू में काफ़ी सारी अप्रोच आ जाती हैं तो हमारा सिलेक्शन रह जाता है। सो DSSB में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग बेखौफ होकर पढ़ाई कीजिए। जिसने ज़्यादा मेहनत करी होगी डेफिनेटली वो एग्ज़ाम भी क्रैक करेगा एंड ही और शी विल गेट द जॉब देयर। आफ्टर दैट अगर आप लोगों को प्रिपरेशंस करनी है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, कौन सी बुक से पढ़ना चाहते हैं कोचिंग के लिए, सी इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हैं, अगर आप लोगों ने अपना NTD कोर्स, अपना ECC कोर्स बहुत अच्छे से किया है विद फुल डिवोशन, अगर आपके बेसिक्स भी क्लियर हैं, तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोचिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ नॉलेज ही आप लोगों के लिए हेल्प करेगा। एंड अगर आप लोगों को बुक्स चाहिए तो सी, अगर आप लोग बेसिक्स क्लियर हैं तो बुक खरीदने की इतना जनरल रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं जो फ्री आपको यूट्यूब क्लासेस दे रहे हैं, उसमें से आप जा सकते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल अध्ययन मंत्रा। सेम अगर आप लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं है और आप चाहते हैं कि हम लोग बुक से प्रिपेयर करें, तो अध्ययन मंत्रा की आपकी जो जनरल पेपर की सेपरेट बुक्स उन्होंने प्रिंट करी हैं सर रोहित वैद्वान सर ने। रीजनिंग की आपकी अलग बुक है, मैथमेटिक्स की अलग है, हिंदी इंग्लिश अलग है, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 250-300 की एक पर बुक है। देन बात करें जनरल पेपर, आपका जो मेन पेपर होगा पार्ट 2, उसके लिए भी सर एक ब्लैक बुक के नाम से आपकी अध्ययन मंत्रा की बुक है, जिसमें 1000 से ऊपर MCQs हैं, प्रॉपर उसमें थ्योरी दे रखी है, आपके प्रैक्टिस सेट भी हैं एंड 5 प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी हैं। तो अगर आप लोगों को ब्लाइंडली फेथ करना है कि हम कौन सी बुक करें ये डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, तो सी इट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने सर की केंद्रीय विद्यालय की बुक देखी थी, तो इट इज़ वेल एंड गुड। मेरे को मेरी कज़न ने प्रिपेयर किया था एंड शी क्रैक द केंद्रीय विद्यालय PRT। सो बुक्स बहुत अच्छी हैं अध्ययन मंत्रा की, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। देन आफ्टर दैट अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं एंड इफ यू वांट टू गो फॉर कोचिंग, तो कोचिंग के लिए सो मेनी चैनल्स आर देयर, और मैं तो प्रेफर नहीं करूँगी आपको कोचिंग, क्योंकि जो कोचिंग में होता है सी डेफिनेटली इतना ऐसे अलग से कुछ ऐसा नहीं होता है जो आप ये माने। अगर आप एक सिंसियर चाइल्ड हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं बचपन से अपने, तो आप लोग बिना कोचिंग के भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। देन मैंने आपको बुक्स बता दी हैं। देन वन थिंग इज़ दैट कि आप लोगों का अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या EWS हैं तो 40% से आप लोग अगर आपका स्कोर आता है तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे एग्ज़ाम। देन अगर आप लोग अपना EWS कैटेगरी से हैं तभी भी आपका 40% स्कोर है। देन अगर आप दिल्ली के OBC हैं और कहीं के नहीं, तो आप लोग 35% में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड इफ़ यू बिलोंग टू SC ST PWD या फिजिकल हैंडीकैप, तो अपना 30% इज़ द क्राइटेरिया। तो बेसिकली जो पूरा सिलेक्शन होगा वो आपके मेरिट पे बेस पे होगा। रिटन टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को अब
तैयारी अपनी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए शुरू कर देनी चाहिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। एग्ज़ाम में अभी आपका गुड टाइम है, आप लोग आराम से प्रिपरेशन कीजिए विदाउट एनी स्ट्रेस लेके कुछ भी मत करिए। अगर आपको कोई भी कैसी भी हेल्प चाहिए, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।